ट्रेन नंबर 686, वह भूतिया ट्रेन जो कभी वापस नहीं आई। ये 1991 की एक ठंडी कोहरे से भरी रात थी, जब रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को धुंध ने अपनी चादर में लपेट रखा था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी मुश्किल से सुनसान सड़कों को रोशन कर पा रही थी। रात के ठीक 2 बजे एक अकेला यात्री इवान शहर के केंद्रीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 13 के किनारे खड़ा था। वह अपनी आखिरी ट्रेन चूक चुका था और अब स्टेशन लगभग खाली था। बस कुछ देर रात तक काम करने वाले कर्मचारी और एक आवारा बिल्ली टिकट बूथ के पास घूम रही थी। इवान ने निराशा में गहरी सांस ली। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। यह अजीब था, इस समय कोई भी ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी अपने काम में व्यस्त रहे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। कुछ ही पलों बाद घने कोहरे से ढकी एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आई। यह एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन थी, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई, और इसके हेडलाइट्स मंद रोशनी में चमक रहे थे। इंजन पर धुंधले लाल रंग में छह 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 लिखा हुआ था। इवान की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने पहले कभी यह ट्रेन नहीं देखी थी और इसमें कुछ अजीब लग रहा था। दरवाजे बिना किसी संकेत के खुद ही चरमराते हुए खुल गए और बिना ज्यादा सोचे समझे ठंड से बचने के लिए वह अंदर चला गया। ट्रेन के अंदर जैसे ही इवान अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैल गया। ट्रेन का इंटीरियर किसी भी आम ट्रेन से अलग था। सीटें पुरानी और जर्जर थीं, कई जगहों पर कपड़ा फटा हुआ था और लकड़ी की दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। ट्रेन में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी छायाएं बन रही थीं। हवा में एक अजीब धातु जैसी गंध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने यात्रियों की ओर देखा। पहली नज़र में वे साधारण लोग लग रहे थे, पुराने फैशन के कपड़ों में चुपचाप बैठे हुए। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पीली, लगभग भूरी थी। उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। कोई पलकें नहीं झपका रहा था, कोई हिला तक नहीं। ये ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस भी नहीं ले रहे थे। इवान के माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ते हुए एक सीट खोजने की कोशिश की। जैसे ही वह यात्रियों के पास से गुजरा, उसे महसूस हुआ कि उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं, बिना सिर घुमाए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। अचानक एक आवाज ने खामोशी तोड़ दी। टिकट, कृपया। इवान ने चौंक कर देखा। एक लंबा दुबला पतला कंडक्टर उसके सामने खड़ा था। उसकी वर्दी एकदम साफ सुथरी थी, लेकिन उसकी आंखें धंसी हुई और लगभग खोखली लग रही थीं। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे पास टिकट नहीं है, इवान हकलाया। कंडक्टर के होंठों पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। कोई बात नहीं, आपका किराया पहले ही चुकाया जा चुका है। तभी एक तेज हवा ट्रेन के अंदर चली, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। हल्की रोशनी जोर जोर से टिमटिमाने लगी, फिर स्थिर हो गई। इवान असमंजस में था, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया और खिड़की के पास एक खाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, ट्रेन ने अचानक जोरदार झटका खाया, मानो वह बस उसी के लिए इंतजार कर रही थी। अलौकिक यात्रा ट्रेन के चलते ही इवान ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जा रहा था। लेकिन बाहर का दृश्य अजीब था। हर जगह सिर्फ कोहरा था। न कोई इमारत थी, न कोई स्ट्रीट लाइट, बस अनंत अंधेरा। उसने फिर से यात्रियों की ओर देखा। कोई हिल भी नहीं रहा था, कोई बातचीत नहीं कर रहा था। तभी धीमे धीमे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें यात्रियों की नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रेन की दीवारों से आ रही हों, किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाती हुई। उसकी त्वचा में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक उसकी नजर कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी, जो फटे हुए काले कपड़ों में थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर इवान की ओर मोड़ा। उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी और उसकी कांच जैसी आंखें इवान से जा टकराईं। उसने अपने फटे होंठों को खोला और एक सर्द आवाज में फुसफुसाई, उतर जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इवान के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि ट्रेन जोर जोर से झटके खाने लगी।
रोशनी एक पल के लिए बुझ गई और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। गायब होता स्टेशन ट्रेन अचानक रुक गई। इवान को अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आपातकालीन लाइटें जल उठीं, जिससे ट्रेन के डिब्बे में एक डरावनी लाल चमक फैल गई। उसे नहीं पता था कि ट्रेन कहाँ रुकी थी, लेकिन उसे इतना एहसास हो चुका था कि उसे यहाँ से निकलना होगा। वह दरवाजे की ओर भागा, ये सोचते हुए कि शायद वह बंद होंगे, लेकिन वे एक रहस्यमय तरीके से आसानी से खुल गए। उसने प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। ठंडी सीमेंट की जमीन पर गिरते ही उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर ट्रेन की ओर देखा, दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वह खिड़कियों के पार देख सकता था। अब यात्री हिल रहे थे, चेहरे बदल गए थे। वे अब भावहीन नहीं थे, वे मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी मुस्कान जिससे इवान की हड्डियां तक कांप गईं। कंडक्टर ने अपनी टोपी को झुकाया और एक अंतिम फुसफुसाहट में कहा, फिर मिलेंगे। इवान जमी हुई नजरों से देखता रहा, जब तक कि ट्रेन कोहरे में घुलकर पूरी तरह गायब नहीं हो गई। ट्रेन के पहियों की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ती गई और फिर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा बचा। तभी उसने आसपास के स्टेशन को ध्यान से देखा। यह एक अजीब जगह थी। बोर्ड पर लिखे शब्द किसी अज्ञात भाषा में थे। चारों ओर कोई नहीं था। स्टेशन पर जंग लगी हुई थी, मानो इसे दशकों से किसी ने छुआ ही ना हो। उसे एक भयानक एहसास हुआ, यह सेंट पीटर्सबर्ग नहीं था। रहस्य बना हुआ है। इवान कभी वापस नहीं लौटा। लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि एक भूतिया ट्रेन उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो खोए हुए होते हैं, जो जीवन में दिशाहीन होते हैं। कहा जाता है कि यह ट्रेन यात्रियों को एक अनजान दुनिया में ले जाती है, जहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आधी रात के समय ट्रेन की दूर से आती हुई सीटी सुनी है, उसके पहियों की अस्पष्ट आवाज कोहरे में घुलती हुई महसूस की है, जबकि कोई ऐसी ट्रेन आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। क्या तुम ट्रेन नंबर 666 में सफर करना चाहोगे?